हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, बिहार पुलिस टेस्ट जो है आज का हम बिहार ये खान ग्लोबल GS का है, जिसका हम एक और सिर्फ 2 करवा दिए थे। आज जो हम सेट करवाने जा रहे हैं वो आपका 3 होगा। तो जानने पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है? भाषा, लिंग, शिक्षा, परिवहन। क्वेश्चन नंबर 1 बी हो जाएगा लिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है? केवल एक ही स्तर की सरकार, शक्तियों का एकमात्र स्वतंत्र केंद्र का सरकार, 2 या 2 से अधिक स्तर का सरकार, केवल राज्य का सरकार। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? तो 2 या 2 से अधिक स्तर का सरकार। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 3 डी हो जाएगा उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण रखने वाले विषय को कौन सी सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती, विशेष सूची। क्वेश्चन नंबर 4 सी हो जाएगा समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 5 डी हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? इकाई है, संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? इकाई है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 7 अनुच्छेद 33 सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों का महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद क्या है? 73। क्वेश्चन नंबर 8 ए हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय ढांचा किस पे आधारित है? नेहरू रिपोर्ट, बलवंत राय मेहता समिति, संविधान सभा, सरदार वल्लभ भाई पटेल सिफारिश। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? बी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के स्वायत्त संस्थाओं से सबसे नीचे का स्तर है? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 10 डी हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, 1914 ईस्वी तक निम्नलिखित में कौन सा देश औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका था? भारत, जर्मनी, चीन, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 11 बी हो जाएगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, 1905 में रूस जापान युद्ध में किस देश की विजय हुई? रूस, जापान की, चीन की, कोरिया की। बी हो जाएगा जापान की। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, सैन्यवादी का अर्थ क्या है? किसी देश की रक्षा प्रणाली मजबूत करना, युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानना, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 13 युद्ध के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानना। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, यूरोप में गुटबंदी का जमानतदाता कौन है? बिस्मार्क, नेपोलियन, रसेल, विल्हेम। क्वेश्चन नंबर 14 ए हो जाएगा बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की ने किस वंश के शासन समाप्त हुआ? कहा गया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का शासन समाप्त हुआ? मौर्य, ओटोमन वंश, मुगल वंश, सल्तनत वंश। क्वेश्चन नंबर 15 डी हो जाएगा सल्तनत वंश। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, पेरिस समझौते में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की बात की गई? विकसित देश में विकासशील देशों की सहायता, केवल समन के लिए सहायता, केवल अनुकूलन के लिए सहायता, कोई वित्त नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 ए हो जाएगा विकसित देशों में विकासशील देशों की सहायता। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, मुसोलिनी किस विचारधारा को अपनाया था? साम्यवाद, लोकतंत्र, फांसीवाद, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 17 सी हो जाएगा फांसीवाद। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ? जर्मनी जीत, सोवियत संघ की जीत। युद्ध में दोनों पक्ष हार गए, युद्ध बराबर रहा। क्वेश्चन नंबर 18 तो सोवियत संघ की जीत भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई? लीग ऑफ नेशनल, नाटो, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 19 संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में किन 2 गुटों में बांटा गया था? पूंजीवाद गुट और समाजवादी गुट, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र और लीग ऑफ नेशनल, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ। क्वेश्चन नंबर 20
पूंजीवादी गुट और समाजवादी गुट। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया निम्नलिखित में किस क्षेत्र को जल्ला और टाल कहा जाता है? राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र को, मध्य प्रदेश पठारी को, बिहार और गंगा के दक्षिणी किनारे को, निम्न भूमि क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 21 सी हो जाएगा बिहार और गंगा दक्षिणी किनारे के निम्न क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग भारत का कहलाता है? बुंदेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, बलखेन। क्वेश्चन नंबर 22 मालवा पठार, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित? नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, गोदावरी घाटी, कृष्णा घाटी। क्वेश्चन नंबर 23 बी हो जाएगा ताप्ती घाटी। क्वेश्चन नंबर 24 है दक्कन के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी पठार, मध्य भारत का पठार, विंध्य पठार, गंगा मैदान। क्वेश्चन नंबर 24 दक्षिण भारत का पठार। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? कच्छ का रण, थार मरुस्थल, चोलिस्तान मरुस्थल, नाल मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 25 थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं? 25.32, 34.13, 42.93, 50%। क्वेश्चन नंबर 26 34.13 बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है बिहार के किस जिले में सोने में सर्वाधिक भंडार है? भागलपुर, वैशाली, मधेपुरा, जमुई। डी हो जाएगा आपका जमुई। क्वेश्चन नंबर 28 बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्न में किस वर्ष की गई? 1992, 1982, 1998, 1990। डी हो जाएगा 1990। सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा 1982 बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है बिहार विधानसभा में राज्य बजट 24% में किसने पेश किया? श्री विजय सिन्हा, श्री नीतीश कुमार, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री सम्राट चौधरी। क्वेश्चन नंबर 29 डी हो जाएगा श्री सम्राट चौधरी। क्वेश्चन नंबर 3 है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी की जान बचाई थी? हामिद अंसारी, रविंद्र पाठक, बतख मियां, उपयुक्त से एक से अधिक। सी हो जाएगा बतख मियां। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? मार्च 2001, अप्रैल 2002, अक्टूबर 2011, अगस्त 2005। क्वेश्चन नंबर 31 अप्रैल 2002। 32 में कहा गया मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने दिनों के वेतनभोगी रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी जाती है? 120, 150, 180, 100। 100 दिन की। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य? सरकार की आय, सरकार का बजट, आय कारक का कुल योग, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का लाभ। क्वेश्चन नंबर 33 आय कारक का कुल योग, सी आपका राइट आंसर। 34 में कहा गया सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का क्या अर्थ है? देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल निर्यात आयात, देश में एक वर्ष से उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और वे सेवाओं का कुल मूल्य, देश के एक वर्ष से उत्पादित सभी कच्चे माल का मूल्य। 34 देश में एक वर्ष से उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य। 35 में कहा गया वस्तु विनिमय प्रणाली किस प्रकार का आदान प्रदान होता है? मुद्रा के माध्यम से वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु के बदले सेवाओं का आदान प्रदान, वस्तु के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, केवल सेवाओं का आदान प्रदान। 35 वस्तु के बदले वस्तु का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। 36 में कहा गया निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? उड़ीसा, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र। 36 सी हो जाएगा केरल। 37 है हाल में NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुजीत कुमार, प्रदीप कुमार मिश्रा, दलजीत चौधरी, अरुण कुमार सिन्हा। 37 दलजीत चौधरी। 38 है निम्नलिखित में कौन सा स्वर्ण मंदिर सौंदर्यकरण के लिए जाना जाता है? दिलीप सिंह, रंजीत सिंह, चरण सिंह, गुरु रामदास। 38 बी हो जाएगा रंजीत सिंह। 39 है पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता कुमुदिनी लाखिया निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित? कथक, ओडिसी, मणिपुरी, भारतनाट्यम। ए हो जाएगा कथक। 40 में कहा गया राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 19 अप्रैल, 17 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 40 ए हो जाएगा। देखिए 21 लिखा है ना, ऐसे कर दीजिए सिविल हो जाएगा, मतलब स लिखा जाएगा तो 21 अप्रैल।
41 में कहा गया नाइफ ए हैरोइंग टेल ऑफ रेलोजिस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच पुस्तक किसने लिखी? अमिताभ कांत, सलमान रशदी, शशि थरूर, रस्किन बरान। 41 सलमान रशदी। 42 है ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, मोहन चंद मांझी, चंद्र बाबू नायडू। 42 मोहन चरण मांझी। 43 है सत्या किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, असम, कर्नाटक, केरल। 43 सी हो जाएगा कर्नाटक। 44 है हाल में भारत के किस राज्य में चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य घोल पाए गए? कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 44 डी हो जाएगा महाराष्ट्र। 45 है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत, दक्षिणी अफ्रीका, इटली, जापान। 45 बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 46 है 2025 में सबसे ज्यादा GDP वाला भारतीय राज्य कौन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। ए हो जाएगा महाराष्ट्र। 47 है भारतीय संविधान के 75वें वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का क्या नाम था? संविधान जागरूकता अभियान, संविधान महिमा अभियान, लोकतांत्रिक आदर्श कार्यक्रम, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 47 हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये आपका ही आंसर होगा। 48 है भारत की भाषाई विरासत का जश्न मनाने के लिए प्रवासी परिचय 24 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कुवैत में, रियाद में, मास्को में, अबू धाबी में। 48 बी हो जाएगा रियाद में। 49 में कहा गया उबर ने मोटो वीमेन महिला विशेष बाइक टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की है? जयपुर में, बेंगलौर में, इंदौर में, लखनऊ में। 49 बी हो जाएगा बेंगलौर में। 50 में कहा गया किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति को और संभावनाएं 25 रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र यूएन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, एशियाई विकास बैंक, ADB। 50 क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम पहुंच चुके हैं। ए हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनए। 51 में कहा गया अणु है एक परमाणु का भाग, दो या दो से अधिक परमाणु का समूह, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। 51 दो या दो से अधिक परमाणु समूह। 52 में कहा गया एक तत्व के अणु में परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणुकता, संयुक्तता, परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। 52 परमाणुकता। 53 है समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। अलग अलग तत्वों की परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, अलग अलग तत्वों में परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या होती है। 53 ए हो जाएगा एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग होती है। आगे है लाइवोसोम क्या होता है? कोशिका का पाचन तंत्र, कोशिका का ऊर्जा तंत्र, कोशिका का परिवहन तंत्र, कोशिका का शोषण तंत्र। 54 कोशिका का पाचन तंत्र। 55 है कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक में होता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, प्लाज्म में। 55 माइटोकॉन्ड्रिया में। 56 उत्तक क्या है? कोशिका का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, अंगों का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, कोशिका और उत्तक का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अंगों का समूह। 56 उत्तक क्या है? कोशिका का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है। 57 में कहा गया है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वेग पे, त्वरण पे, द्रव्यमान पे, समय में। 57 सी हो जाएगा द्रव्यमान पे। 58 में कहा गया है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम, न्यूटन की गति के दूसरे नियम, न्यूटन की गति के प्रथम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। 58 न्यूटन की गति के तृतीय नियम। 59 में कहा गया है कि बल का ईसाई मात्रक है, न्यूटन है, डाल्टन है, जूल है, अर्ग है। 59 ए हो जाएगा न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। यह किस गति के नियम को दर्शाता है? न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, न्यूटन का तीसरा या इनमें से कोई नहीं? न्यूटन का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है यदि दो वस्तु एक दूसरे से टकराती है, उन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो उनका कुल संवेग क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, शून्य होता है, समान रहता है। 61 समान रहता है। डी आपका आंसर होगा। 62 है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, केपलर ने। बी हो जाएगा न्यूटन ने।
63 आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में किस क्षेत्र में होता है? चुंबक विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, जहाज और पनडुब्बियों के निर्माण, प्रकाश विज्ञान। 63 जहाज और पनडुब्बियों के निर्माण। 64 में कहा गया अपेक्षित घनत्व क्या दर्शाता है? एक पदार्थ का द्रव्यमान, एक पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात, एक पदार्थ का आयतन, एक पदार्थ का तापमान। 64 एक पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात। 65 है नाभिकीय संलयन में क्या होता है? ना भारी नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता है। दो या अधिक हल्के नाभिक मिलकर हमारी नाभिक बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, न्यूट्रॉन विखंडित होते हैं। 65 दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। 66 में कहा गया सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, ऊष्मा संचरण। 66 नाभिकीय संलयन। 67 है सौर सेल बनाने में किस पदार्थ का प्रमुख रूप से उपयोग होता है? एल्युमिनियम, तांबा, सिलिकॉन, लोहा। सी हो जाएगा सिलिकॉन। 68 है ऊर्जा का एसआई मात्रक है? न्यूटन, वाट, जूल, मीटर। 68 सी हो जाएगा जूल। 69 में कहा गया है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को कहलाता है? गति ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। 69 स्थित ऊर्जा। 70 है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा नष्ट की जाती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जाती है। ऊर्जा में कोई नियम नहीं। सी हो जाएगा ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न नष्ट की जाती है। 70 का क्या लगाएंगे? सी हो जाएगा। 71 में कहा गया किसी वस्तु की गति ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का उपयोग क्या कहलाता है? तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। बी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। 72 है कार्य करने की दर को कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति, बल, गति। 72 बी हो जाएगा शक्ति। 73 है यदि दो तत्व में नाभिक का द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो उन्हें क्या कहा जाता है? समस्थानिक, समभारिक, समतुल्य, समतुल्य भार। 73 समभारिक। 74 में कहा गया रदरफोर्ड का अल्फा घन परिकरण प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 74 परमाणु केंद्रक। 75 परमाणु केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर। 75 अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 76 निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव से प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। 76 दूध। 77 एक मोल की पदार्थ में कितने कणों के बराबर होता है? 77 ए हो जाएगा राइट आंसर। 78 रक्त के तरल अधात्री भाग को कहते हैं? प्लेटस, प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन। 78 बी हो जाएगा प्लाज्मा। 79 मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना होता है? 2, 3, 4, 5। 79 4 कक्षों का बना होता है। आगे है 80 में कहा गया स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णता से पीड़ित हो सकता है क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरता है, वे अधिक देर घर से बाहर रहता है, उनके केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इनमें साधारण कम चर्बी होते हैं। क्या लगाएं क्वेश्चन नंबर 80 का? उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसी वजह से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर से आपका मैथ है तो मैथ को हम आपके सामने स्क्रॉल करते हैं जैसा कि आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए उस विकल्प पे चयन करें जो कि दी गए लोकोक्ति का सही अर्थ विकल्प है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो क्या बोलेगा? अन्य से भिन्न, मौका निकल जाने पर सहायता के लिए, अनुभवी होना, तो सुख के समय बहुत थोड़े दिन के लिए आते हैं। डी आपका राइट आंसर होगा। 89 में कहा गया है दिए गए वाक्यों में रेखाखंड शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है। भागवती, दुर्भाग्य, भागवान, भावना। 89 दुर्भाग्य। सौभाग्य का अपोजिट क्या होगा? दुर्भाग्य। 90 में कहा गया है दिए गए वाक्यांश में सार्थक शब्द का ज्ञात कीजिए जहां आसानी से पहुंच जा सकता है। सुगल, सरल, दुर्गम, सुगम। 90 सुगम। 91 दिए गए वाक्यों में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके स्थान पे पूर्ति करें। डॉट डॉट राजासन पर बैठने का वह बदल गया। मनोहर सिंहासन जुगत। 91 सिंहासन पे राज पर बैठते ही वह क्या हुआ? बदल गया।
92 में कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंग अंग टूटना, पैर में दर्द होना, बदन में चोट लगना, चोट थकावट से बदन में दर्द होना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट कंप्लीट होता है आपका सेट नंबर 3। इंशाल्लाह वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को पहली बार मिलते हैं।